जब आपको ये पता चले कि एक मूवी आई है और उस मूवी में ये दिखाया गया है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ कैसे अपने एजेंट्स पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड भेजती है, वहां पर घुसाती है और फिर वो वहां पर रहकर अपना काम करते हैं, यानी अपने मिशंस अंजाम देते हैं। उस मूवी में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नेटवर्क को दिखाया गया है, गैंग वॉर को दिखाया गया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को अंडरमाइन किया गया है, पाकिस्तान की आईएसआई को अंडरमाइन किया गया है। पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से वो सब इन्होंने जो है ना यही करना है जो पहले ये सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे। बहुत ज़्यादा इसकी जो रिव्यूज़, यानी कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं सिनेमा हाउसेस से, उनसे पूछा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको देखने में। इंडिया में तो मज़ा आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो हमारी रॉ एजेंसी जो है वो किस तरीके से भेज रही है पाकिस्तान को, देखो क्या क्या किया हमने वहाँ पर जाकर। तो ये हीरो उसमें दिखा किसको रहे हैं कि जी जो गैंग वाले लोग हैं वो भी विलन हैं, पुलिस वाले भी विलन है, तो इसमें हीरो किसको अपनी दिखा एजेंसी के लोगों को दिखा रहे हैं। उसमें भी किरदार ने अर्जुन रामपाल वगैरह और ये सारे हैं उसमें, तो वो अपनी एजेंसी भी है उनकी, इंडियन एजेंसी, उसे हीरो दिखा रहे होंगे वो। पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, टेररिस्ट यहाँ पे हैं और इंडिया जो है ना वो एज लिबरेटर आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो वो दरंदाजी करता है, कार्रवाई करता है, वो बेसिकली टेररिस्ट आपके खिलाफ करता है। ये उसने मूवी में दिखाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में तो मूवी बैन हो जाएगी। खैर, पाकिस्तान में क्या, इससे पहले मूवी चलती है, इससे पहले भी तो इंडिया की मूवी पाकिस्तान में नहीं चल रही, तो फिर ये कौन चलाएगा? ये भी नहीं चलेगी, और अगर चलनी भी होती तो मेरा ख्याल है ये बैन हो जाती। हालांकि अगर इस नुक्ते नज़र से देखा जाए कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई देखें, हमारे मुल्क में जिस जगह देखो लोग मारे जा रहे हैं, तो ये इंडिया की एजेंसी करवा रही है सब कुछ। तो अगर आपने ये साबित करना है या आप इसकी कोशिश में लगे रहते हैं, तो फिर तो आपको चाहिए कि ये मूवी ज़रूर ही अपने मुल्क में चलने दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर ये मूवी चलाएं, ताकि आप तो इसको साबित कर सकते हैं। ये देखें जी, खुद उन्होंने मूवी बनाई है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनके एजेंट्स ने जो है हमारे मुल्क के अंदर घुस के कैसे कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तब भी ये मूवी वहाँ पे नहीं चलने की। अच्छा, सबसे पहले इसके बहुत सारे क्योंकि एंगल्स और सवालात हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़रा हमें तफसील से बोलना पड़ेगा। एक तो ये कि जो मैंने ये कहा कि जो एक्टर्स ने कमाल कर छोड़ा है, एक तो ये कि इस मूवी को सब मूवीज़ की माँ कहा जा रहा है। वो क्यों? वो सब मूवीज़ कौन सी हैं? जैसे पठान है, एनिमल आई। अब अंदाज़ा करें आप कि 3 घंटे की मूवी कौन देखेगा? लोग तो 2 घंटे की मूवी नहीं देखते। लेकिन अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो ये है कि मूवीज़ 3-3, 4-4 घंटे की बना रहा है इंडिया। एक नए ट्रेंड को उन्होंने ट्रेंड बना दिया, वायरल कर दिया। इसके अंदर रणवीर सिंह ने जो रोल किया है वो है इंडिया के मेजर मोहित शर्मा का रोल। मेजर मोहित शर्मा जो कि बहुत ही एक डेडिकेटेड ऑफिसर थे, और बड़ा उनको शौक था जब उन्होंने फ़ौज ज्वाइन की। उनका जो मोहित शर्मा का जो रोल है उसको रणवीर सिंह ने प्ले किया है, जो एजेंट्स के साथ काम करते हैं। और ख़ास तौर पर जो मोहित शर्मा है वो कश्मीर में जो वहाँ पर जब जिहादी जो काम कर रहे हैं उनको कैसे मारते हैं, उनके खिलाफ कैसे काम करते हैं, ये सब दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा इसकी जो रिव्यूज़, यानी कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं सिनेमा हाउसेस से, उनसे पूछा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको देखने में। इंडिया में तो मज़ा आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो हमारी रॉ एजेंसी जो है वो किस तरीके से भेज रही है पाकिस्तान को, देखो क्या क्या किया हमने वहाँ पर जाकर। बात ही, लेकिन वो ये तो मान रहा है, ये तो सब एक्सेप्ट किया गया वहाँ पर। आप इसको अब डिनाई कैसे करेंगे? आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। कैसे कहेंगे आप तो खुद मान चुके हैं कि अभी भी वहाँ पे कई एक हलाकतें और जो जिहादियों की जगह जगह मरण बरत या वटेवर जो भी रखे हो रहा है, मर रहे हैं, वो जी आपका पड़ोसी करवा रहा है। आप तो खुद अपनी ज़ुबान से कहते हैं, तो उन्होंने मूवी बना दी, तो उसको आप कैसे आप रद्द करेंगे? आप नहीं कर सकते रद्द, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो जो है आप पहले ही इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में दिखानी चाहिए। काफ़ी दोस्त इस पे मुझे याद कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आरिफ भाई ये तो आपके इलाके की कहानी है और कुछ हमें ज़रा डिटेल में समझाइए, फिल्म में तो इतना सारा डिटेल नहीं होती। तो देखें, लियारी पुराना कराची है, कराची का पुराना इलाका है ना, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कराची छोटा सा होता था, वो तो 47 की माइग्रेशन के बाद कराची बढ़ता गया और आगे। तो लियारी पुराना इलाका है जहाँ पे सारे हिंदू सिंधी रहते थे, पारसी रहते थे। पहले मेयर जो थे वो या तो हिंदू होते थे या पारसी होते थे। मैं जमशेद टाउन में जो मेयर था, तो जमशेद टाउन भी
जमशेद भाई के नाम पे बना था, जो पारसी थे और कराची के मेयर रहे थे अंग्रेज़ों के दौर में। अब इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे रहमान डकैत है, तो जब मैं छोटा था तो हमारे इलाके में बाबू डकैत का नाम बहुत मशहूर था और वो पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। तो बाबू डकैत के पास छुरा होता था, उस ज़माने में बंदूक इतनी नहीं होती थी और पूरे इलाके के छोटे छोटे गुंडे मवाली से बहुत डरते थे। खैर, तो बाबू डकैत को भी पीपल्स पार्टी की बैकिंग थी, क्योंकि क्रिमिनल्स को हमेशा पीपल्स पार्टी प्रमोट करती है। जब ज़्यादा शोर हुआ बाबू डकैत की इलीगल एक्टिविटीज़ का, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, तो पीपल्स पार्टी ने पुलिस मुकाबले में इसको मरवा दिया और इसकी जगह इसके बेटे रहमान डकैत को लियारी सौंप दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। ड्रग्स का काम, एक्सटॉर्शन का काम, हर किस्म का काम ये करते थे रहमान डकैत और उसके लोग, जो कि मेरा ख्याल है, अभी मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, अक्षय खन्ना सुना है कि रहमान डकैत का रोल किया इसने। तो ये मुख्तसर उस इलाके की कहानी है, मेरे इलाके की। बचपन मेरा उस इलाके में गुजरा है। जिस तरह आप लोगों को अपना इलाका प्यारा होगा, ऐसे मुझे भी उस इलाके से बहुत प्यार था। गलियों में वहाँ पे हम खेले कूदे हैं, एक एक कोने पे कौन चना वाला अच्छा है, कौन चाट वाला अच्छा है, कौन बन कबाब वाला अच्छा है, कौन हलीम वाला अच्छा है, कहाँ नारी अच्छी मिलती है। हर इलाके के, मतलब उन गलियों में हम छोटे छोटे बच्चे थे जब साइकिलें भी चलाते थे, फुटपाथों पे दोस्तों के साथ रात को बैठते भी थे शाम को और गप्पे मारते थे, क्रिकेट खेली है उन गलियों में। तो क्या क्या बताएं, आज उस इलाके की हालत देख के रोना ही आता है कि पीपल्स पार्टी की गंदी पॉलिटिक्स और आईएसआई का इस कराची के ऊपर जो कंट्रोल रहा है शुरू से, पाकिस्तान आर्मी का लूट मार का जरिया बनाया है इस कराची को, तो दिल जलता है। और क्या कह सकते हैं। पाकिस्तानी हमेशा ये कहते दिखाई देते हैं कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो ये भी कहते दिखाई देते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भारत और अमेरिका से भी आगे है। लेकिन हाल ही में आई मूवी धुरंधर ने इन सारे दावों की पोल खोल दी है, क्योंकि इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर हैं वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर जाते हैं और कितना डीप पेनिट्रेशन करते हैं ठीक आईएसआई की नाक के नीचे से, और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो खुद पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आ रहा है, और किस तरह से पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान से ज़्यादा जानकारी वो भारत को पहुंचाते हैं और पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल रेल्म को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। और ऐसे पुराने मिशन की कहानी जब अब सिल्वर स्क्रीन पर आई है तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी आईएसआई इतनी ज़्यादा फिसड्डी है। साथ ही साथ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान की आम पब्लिक के बीच में भारत को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और वहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सारी साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने की।